नमस्कार प्यारे बच्चों, एट हिंदी लर्निंग इजी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th में बिहारी लाल जो हमारा चैप्टर 4 है उसके भक्ति और नीति के दोहों को पढ़ेंगे। तो पहले हम भाग 1 में भक्ति के दोहे और भाग 2 में हम नीति के दोहों को पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम भक्ति के दोहे पढ़ते हैं। बिहारी लाल जी के बारे में कहा गया है कि उन्होंने दोहे जैसे छोटे से छंद में गागर में सागर भर दिया है। ठीक है, जैसे जैसे आप इनके दोहों को पढ़ेंगे आपको इस बात का एहसास होता जाएगा कि उन्होंने वाकई छोटे से इस छंद में कितनी बड़ी बड़ी बातों को सिंपल सरल शब्दों में कह दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले काव्य सौंदर्य के तत्व मैं आपको बता देती हूँ। काव्य सौंदर्य के तत्व में आपका छंद आपको पता ही है कि जैसा कि दोहे हैं। ठीक है, दोहा आएगा, भाषा ब्रज भाषा है, गुण प्रसाद और माधुर आएंगे। जहाँ पर श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन है तो वहाँ माधुर्य गुण होगा, और जहाँ पर उनकी भक्ति से संबंधित दोहे हैं तो वहाँ प्रसाद गुण आएगा। ठीक है, और अलंकार मैं आपको जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे मैं आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, चलिए हमारा पहला दोहे जो बिहारी सतसई से अवतरित किए गए हैं। ठीक है, उसका पहला दोहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। यहाँ पर बिहारी लाल जी राधा रानी की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, उनकी भक्ति करते हुए कहते हैं, नागरी, नागरी मतलब चतुर, हे चतुर राधा रानी, मेरी भव बाधा हरो, मेरी जो सांसारिक भव बाधाएं हैं उनको हर लीजिए, उनका हरण कर लीजिए, अर्थात मेरी जो सांसारिक भव बाधाएं हैं उनको दूर कर दीजिए। जा तन की छाई परे श्यामु हरित दुति होई। जा तन की छाई परे मतलब छाई अर्थात परछाई, परे मतलब पढ़ने से, श्यामु श्यामु अर्थात श्री कृष्ण, हरित दुति होई क्या हो जाते हैं, हरित दुति प्रसन्नता से परिपूर्ण हो जाते हैं। हरित दुति अर्थात हरियाली, हरियाली से यहाँ पर अर्थ मन की प्रसन्नता से लिया गया है। ठीक, चलिए पूरे दोहे का भावार्थ होगा, हे हम यहाँ से लेंगे, राधा नागरी सोई, हे चतुर राधा रानी, मेरी समस्त सांसारिक बाधाओं का हरण कर लीजिए। जिसके अर्थ जा तन की छाई पड़े अर्थात आपकी केवल तन की परछाई मात्र पड़ने से ही श्री कृष्ण क्या हो जाते हैं, प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, प्रसन्नता से परिपूर्ण हो जाते हैं। उसी प्रकार मेरी भी समस्त बाधाओं को दूर कर मुझे प्रसन्नता प्रदान कीजिए। ठीक है, मोर मुकुट की चंद्रिकनु यो राजत नंद, मनु शशि शेखर की अकस किय शेखर सत चंद। मोर मुकुट और आपका शशि शेखर, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार आएगा। ठीक, मनु शशि शेखर की अकस और शेखर सतचंद, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है बच्चों, चलिए इसका हम भावार्थ समझते हैं। मोर मुकुट की चंद्रिकनु, चंद्रिकनु मतलब चंद्रिकाएं। ठीक, यूँ राजत नंद, राजत मतलब सुंदर लगती हैं या सुशोभित होती हैं, किनके ऊपर, श्री कृष्ण के ऊपर, नंद अर्थात श्री कृष्ण। मनु मानो शशि शेखर की अकस, कि शशि शेखर कहते हैं महादेव जी को। ठीक है, कि अकस मतलब प्रतिबिंब, कि शेखर सतचंद, शेखर मतलब सैकड़ों, सत मतलब सैकड़ों, शेखर मतलब यहाँ पर श्री कृष्ण से लिया गया है। ठीक, सतचंद सैकड़ों चंद्रिकाओं को धारण किया हुआ है। ठीक, चलिए मोर मुकुट की चंद्रिकनु यो राजत नंदन, श्री कृष्ण यो राजत नंदन, श्री कृष्ण मोर मुकुट की चंद्रिकाओं को, अपने जो उन्होंने मोर मुकुट धारण कर रखा हुआ है उनकी चंद्रिकाएं ऐसे प्रतीत होती हैं जैसे मनु शशि शेखर की अकस,
कि मानो महादेव जी ने जो चंद्रमा धारण कर रखा है उनसे प्रतिस्पर्धा करने के लिए श्री कृष्ण जी ने भी सैकड़ों शेखर सतचंद सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण कर रखा है। ठीक, एक बार फिर से समझिए। यहाँ पर श्री कृष्ण के मोर मुकुट की महिमा का वर्णन, उसकी सुंदरता का वर्णन कवि ने किया है कि श्री कृष्ण ने जो अपने सर पर मोर मुकुट धारण कर रखा है, उसमें जो मोर मुकुट की जो चंद्रिकाएं हैं वो ऐसा देखने में प्रतीत होती हैं कि जैसे महादेव जी से प्रतिस्पर्धा करने के लिए उन्होंने सैकड़ों चंद्रमाओं को अपने मोर मुकुट में धारण कर लिया है। सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतपु परियो प्रभात। सोहत ओढ़े पीतु पटु, सोहत मतलब सुंदर, ओढ़े पीतु पटु पहनते हैं पीला वस्त्र, पीतु मतलब पीला, पटु मतलब वस्त्र। श्याम सलोने गात, जो श्याम यहाँ पर श्री कृष्ण के सांवले शरीर से है, गात मतलब शरीर। ठीक, श्याम मतलब सांवला, गात अर्थात शरीर। मनो मानो, नीलमणि, नीलमणि एक पर्वत का नाम है। नीलमणि पर आतपु परियो प्रभात, सुबह की सूर्य की किरणें पड़ रही हों। पूरे भावार्थ का अर्थ होगा, सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात, मणो नीलमणि शैल पर आतपु परियो प्रभात। अर्थात श्री कृष्ण ने जो पीला वस्त्र, पीतुपटु पीला वस्त्र धारण कर रखा है, किस पर? अपने सांवले शरीर पर। ठीक, फिर से समझिए, श्री कृष्ण ने अपने सांवले शरीर पर जो पीला वस्त्र धारण कर रखा है वह ऐसा प्रतीत होता है मानो नीलमणि पर्वत पर सूर्य की किरणें पड़ रही हों। ठीक है, अर्थात उनका जो शरीर है वो कैसा प्रतीत होता है? सोने के समान प्रतीत होने लगता है, जिस पर क्या? नीलमणि पर्वत पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ रहा हो तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उन्होंने क्या कर रखा हुआ है? सोहत ओढ़े पीत पटु, श्री कृष्ण ने जो पीताम्बर धारण कर रखा है अपने सांवले शरीर पर, वह ऐसा प्रतीत होता है मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह सवेरे की सूर्य की किरणें पड़ रही हों। मनो नीलमणि शैल पर, यहाँ आपका उत्प्रेक्षा अलंकार आएगा। पीतुपटु, यहाँ आपका अनुप्रास अलंकार होगा। चलिए, अधर धरत, अधर होठ, धरत मतलब रखते हैं, धारण करते हैं। हरि के परत, होठ डीठ पट ज्योति, होठ का रंग क्या होता है? लाल। पट ज्योति, डीठी पट ज्योति, डीठी अर्थात दृष्टि, पट अर्थात जो उन्होंने वस्त्र धारण कर रखा है, ज्योति मतलब उसकी जो रोशनी पड़ती है। हरित बांस की बांसुरी इंद्र धनुष रंग होती। अधर धरत हरि कह परत, पहले हम यहाँ से बच्चों लेंगे। हरित बांस की बांसुरी, ठीक है, श्री कृष्ण ने हरे रंग की जो बांसुरी अपने होठों पर धारण कर रखी हुई है। अधर धरत अपने अधरों पर रखी हुई है। हरित बांस की बांसुरी, श्री कृष्ण ने हरे रंग की बांसुरी अपने जिस प्रकार से अपने होठों पर धारण कर रखी है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चारों ओर इंद्रधनुष की छटाएं बिखर रही हों। क्यों? क्योंकि बांसुरी आपकी किस रंग की हो गई? हरे रंग की। होंठ उनके क्या हैं? लाल हैं। दीठी, और उनके जो नेत्रों की रोशनी पड़ती है, पट ज्योति, और जो उन्होंने पीताम्बर वस्त्र धारण कर रखा है, इन सब के मिलन से क्या होता है? इंद्रधनुष की रोशनी सी चारों ओर बिखरती है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए। हरित बांस की बांसुरी, श्री कृष्ण ने अपने होठों पर जिस प्रकार से हरे रंग की बांसुरी को धारण कर रखा है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चारों तरफ इंद्रधनुष के रंगों की छटा बिखरी हो।
क्योंकि बांसुरी हरी हो गई, होंठ का रंग उनका लाल हो गया और वस्त्र उन्होंने पीताम्बर धारण कर रखा है, और जिस पर उनके नेत्रों की जो रोशनी है वह पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि चारों ओर इंद्रधनुष की छटा बिखरी हो। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। क्या कहते हैं यहाँ पर बिहारी लाल जी? या अनुरागी चित्त, प्रेम में डूबे हुए हृदय की, चित्त अर्थात हृदय की गति समझे नहीं कोई, गति कोई भी समझ नहीं सकता। क्यों? ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, क्यों जिस प्रकार ये श्री रंग कृष्ण के श्याम रंग अर्थात सांवले रंग काले रंग में डूबता जाता है, त्यों त्यों उज्ज्वल होई, उतना ही यह उज्ज्वल सफ़ेद होता जाता है। अब यहाँ पर देखिए विरोधाभासी अलंकार आएगा। क्यों? जैसे ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, कि आप जैसे जैसे काले रंग में डूबोगे तो भाई वहाँ आप काला रंग होता है, परंतु श्री कृष्ण की भक्ति की यह महिमा है कि आप श्री कृष्ण में जब लीन हो जाते हैं, उनके सांवले रंग में जब आप लीन हो जाते हैं, तब वह क्या होता है? उज्ज्वल हुई, त्यों त्यों आपका रंग उज्ज्वल अर्थात पवित्र होता जाता है। ठीक, एक बार फिर से समझिए। बिहारी लाल जी कहते हैं, यह अनुरागी श्री कृष्ण के प्रेम में डूबे इस अनुरागी प्रेमी हृदय की गति को कोई भी नहीं समझ सकता। जिस प्रकार यह श्री कृष्ण के सांवले शरीर में सांवले रंग में डूबता जाता है, उतना ही यह उज्ज्वल अर्थात पवित्र होता जाता है। तौ लगू या मन सदन में हरि आमे की ही बाट, विकट जटे जो लगू निपट खुटे न कपट कपाट। विकट अर्थात कस करके, जो मतलब जब तक, तो मतलब तब तक। ठीक है, फिर से समझिएगा एक बार। तो लगू या मन सदन में, बिहारी लाल जी कहते हैं कि मैंने अपने इस मन रूपी सदन मतलब घर को क्या कर लिया? जब तब तक हरि आवे की ही बाट, किस प्रकार हरि आएंगे। ठीक है, पहले एक इस लाइन का अर्थ समझिए। तो लगू या मन सदन में, कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं कि जब मैंने अपने इस मन रूपी घर को क्या कर लिया? विकट जटे जो लगू निपट, मैंने कस करके क्या कर दिया है? बंद कर लिया है। खुटे न कपट कपाट, जिसपे मैंने कपट रूपी दरवाजे को जब तक मैं क्या नहीं करूँगा? खोलूँगा नहीं, तब तक हरि आवे की ही बाट, हरि किस प्रकार आएंगे। देखिए छोटे से दोहे में किस प्रकार से उन्होंने अपनी बात कही है। तो लगू या मन सदन में हरि आवे की बाट, विकट जटे जो लगू निपट खुटे न कपट कपाट। क्या कहते हैं बिहारी लाल जी? कि जब तक मैं अपने इस खुटे कपट रूपी कपाट अर्थात कपट रूपी दरवाजे को जब तक मैं नहीं खोलूँगा तो हरि उसमें किसी भी प्रकार से नहीं बच सकते। जब मैं इस दरवाजे को अर्थात अपने हृदय से कपट है, अहंकार है, इसको छोड़ दूंगा, त्याग दूंगा, तो मेरे इस मन रूपी घर में स्वयं ही श्री कृष्ण पधारेंगे, स्वयं ही श्री कृष्ण आ जावेंगे। अर्थात हमें अहंकार, कपट, जो भी बुराइयां होती हैं उनका त्याग करेंगे, तभी हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। ठीक है। जगतु जनायो जिहि सकलु, सो हरि जानियो नाही, ज्यों आँखिनु सब देखिए आँखि न देखी जाही। जगतु जनायो जिहि सकलु, सकलु मतलब संपूर्ण, जगत मतलब संसार, जनायो जी जिन्होंने हमें इस संपूर्ण संसार का ज्ञान कराया, सो हरि जानियो नाही, हम उन्हीं श्री कृष्ण को, उन हरि को नहीं जानते। त्यों आँखिनु सब देखिए, जिस प्रकार से आँखें क्या करती हैं? सब देखती हैं, आँखें न देखी जाए, परंतु स्वयं अपने को नहीं देख पाती। फिर से समझिए, जगतु जनायो, यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार आएगा। सो हरि जानियो नाई, यहाँ आपका उपमा अलंकार होगा। ठीक। जगतु जनायो, कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं कि जिस श्री कृष्ण ने, जिन ईश्वर ने हमें
इस संपूर्ण जगत का ज्ञान कराया। सो हरि जाने ने, उन्हीं हरि को हम नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि हमने अपने मन पे क्या कर रखा है? अहंकार की पट्टी बांध रखी है। इसलिए जब तक हम इस अहंकार को त्यागेंगे नहीं, तब तक हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए वो कहते हैं, जो आँखिनु सब देखे, जिस प्रकार से आँखें सब देख लेती हैं परंतु खुद को ही नहीं देख पाती। इसलिए हमें इस संपूर्ण संसार का ज्ञान कराने वाले हम ईश्वर को ही नहीं जान पाते। ईश्वर का ज्ञान करने के लिए, उनको जानने के लिए हमें अपने आँखों से कपट रूपी पट्टी को उतारना होगा। जप माला छापा तिलक सरे न एको कामू, मन काचे नाचे वृथा साचे राचे रामू। अब क्या कहते हैं बिहारी लाल जी? जप अर्थात जप करने से, माला फेरने से, छापा, जो छापा वाले वस्त्र होते हैं, यहाँ पर उन वस्त्रों से मतलब कवि का तात्पर्य है। तिलक सरे न एको कामू, इनसे एक भी कार्य नहीं होता। सरे न एको कामू, ठीक है, एक ही काम नहीं, सरे न एको कामू, एक भी कार्य नहीं हो सकता। क्यों? मन काचे नाचे वृथा साचे राचे रामू, कि जब हमारा मन कच्चा, अर्थात हम क्या होते हैं? कच्चे मन वाले होते हैं, तब तक हम व्यर्थ ही इन सांसारिकता में फंसे रहते हैं। साचे राचे रामू, और क्या? एक राम की ही भक्ति ही क्या है? सच्ची भक्ति होती है। ठीक, अब इसमें क्या कहा है कवि ने कि जो ये हम वाह आडंबर करते हैं ईश्वर की प्राप्ति के लिए, तो इनसे नहीं होता कुछ, इनका त्याग करने पे। क्योंकि जब माला छापा तिलक आदि हम धारण करते हैं, परंतु जब तक हमारा मन कच्चा, अर्थात हम इन सांसारिक भव बाधाओं में फंसे रहेंगे, इन सांसारिक भव बाधाओं को दूर नहीं करेंगे, तब तक हम व्यर्थ ही इसमें डूबे रहेंगे। और हमें सच्ची भक्ति कहाँ से मिलती है? जब हम अहंकार त्याग आदि को अपना लेते हैं, अहंकार का त्याग कर, ठीक है, सच्चे मन से राम की भक्ति करते हैं, तभी हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। वही कवि यहाँ कह रहे हैं कि जप करने से, माला फेरने से, छापा वस्त्र पहनने से, तिलक लगाने से, इनसे एक भी कार्य सफल नहीं होता। इनसे सिर्फ एक ही कार्य हो सकता है कि हमारा मन कच्चा रहे, हम कच्चे मन वाले रहें, तो हम व्यर्थ ही इन सांसारिक भव बाधाओं में व्यर्थ ही फंसे रहेंगे। साचे राचे रामू, हमारी सच्ची प्रीति तो किससे है? भगवान श्री राम से है। उन्हीं की ही प्रीति, उन्हीं की ही भक्ति हमें सांसारिक भव बाधाओं से मुक्ति दिला सकती है। उन्हीं की ही भक्ति सच्ची भक्ति होती है।